गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो आज हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो या फिर MCQ टाइप्स के हों, तो हम सभी क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने पहले वीडियोज़ में इस टॉपिक को कवर कर लिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर को ही जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन MCQ टाइप क्वेश्चन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से आपका क्या तात्पर्य है? नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार से इसकी समाप्ति हो सकती है? तो इन टॉपिक को हमने उस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपको अलग अलग क्वेश्चन दे। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श नागरिक के गुणों का उल्लेख कीजिए तथा बताइए कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं। ठीक है, जो एक आदर्श नागरिक होता है उसके लिए बात की गई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ से इसको लर्न भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये बाधाएं हो गई। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, मतलब नागरिकता क्या है। ठीक है, ये हो गया। या फिर आदर्श नागरिक के गुण, जो हमने अभी आगे देखा। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस याद है, अगर उस टाइप का कोई शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो ये है, भारतीय संविधान के प्रतिपेक्ष में नागरिकों की अवधारणा क्या है, वर्णित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे नागरिकता क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात नागरिकता अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं। अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है वीडियो में अच्छे से, तो आप समझ सकते हैं वहाँ से। और यहाँ देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, ये भी हमने बताया था उसमें। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के पार्ट 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या फिर किस आर्टिकल में नागरिकता का उल्लेख है। तो आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, उसमें नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, तो भारतीय जो नागरिक हैं उनको सिर्फ एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान की गई है। ठीक है, और वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी नागरिकता। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संसद ने नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया। वो बनाया था 1955 में, 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने व उसे संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान है। तो पार्लियामेंट को, ठीक है, संसद को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर जन्म से, देशीकरण द्वारा, रक्त संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, रजिस्ट्रीकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उससे पहले उसे भारत में 5 वर्ष रहना होगा। ठीक है, जब वो इसके लिए अप्लाई करेगा। और देखिए, भारतीय नागरिकों की पत्नी, मतलब उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं वो भी उसके साथ निवास करने चाहिए। ठीक है, तो वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेगा भारत की। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं, देशीकरण तथा भारतीय नागरिकता प्राप्त के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करना होता है? उसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, और दूसरा, वह ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाता हो। ठीक है, मतलब उस देश में देशीकरण नागरिकता अप्लाई हो। ठीक है, और देखिए क्या है, राज्य के प्रति वह निष्ठावान रहेगा। ओके, तो ये सारी शर्तें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करने पर, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, नागरिकता से वंचित किए जाने पर। ठीक है, अगर ये तीनों अप्लाई होगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लास्ट देखते हैं यहाँ पर, भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 11 जो सेक्शन 11 है, उसमें यह प्रावधान है कि वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक बने रहेंगे। मतलब कौन? ठीक है, जो राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो सभी क्वेश्चन को जानना, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।